एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेवस। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। वेलकम बैक गाइस। सो अभी तक हम देख चुके हैं अपनी क्लासेस क्या क्या होल्ड कर सकती है। कंस्ट्रक्टर, नेशनलाइजर, फंक्शन, प्रॉपर्टीज, नेस्टेड एंड इनर क्लासेस, ये हम देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन बेसिकली अभी हम थोड़ा सा इसे बाद में देखेंगे। उससे पहले हम जो चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे oops एंड oops, हम देखेंगे इन इनहेरिटेंस। तो लेट्स टॉक अबाउट oops, राइट। अभी ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखते हैं oops क्या होता है। oops का क्या मतलब होता है? oops इज नथिंग बट योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अर्लियर डेज में क्या होता है, जब हमारा सी वगैरह थी तो हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती थी। सारा कुछ हम जो है फंक्शंस में डिफाइन करते थे। तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर यूज़र सेगमेंट को ध्यान में रख के बना रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जो कि मेरा बिलिंग पे काम करेगा, राइट। तो मुझे वहाँ पे मतलब बिलिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। जैसे मान लीजिए मेरी इनवॉइस हो गई, राइट। तो एक डोमेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर हम लोग यूजुअली बनाते हैं। तो जब हम सी में काम करते थे तो क्या होता था, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। वहाँ पे क्लासेस नहीं थी। तो किसी बुद्धिमान आदमी ने सोचा कि यार क्यों ना जो हमारे एक पर्टिकुलर डोमेन है, उस डोमेन में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर दें तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। जहाँ पे हमारा बहुत सारा कोड हमें मैनेज करना पड़ता था और बहुत सारे फंक्शन मैनेज करने होते थे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स मैनेज करने होते थे। तो क्या किया गया है कि जो हमारा डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं, डोमेन ऑब्जेक्ट्स मींस जैसे मैंने कहा इनवॉइस हो गई, मान लीजिए स्टूडेंट सिस्टम बना रहे हैं तो आपका स्टूडेंट हो गया, क्लास हो गया। तो अगर इन्हें हम सबको एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर दें और ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपने काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो फंक्शन, फंक्शन मीन्स बिहेवियर भी बोलते हैं फंक्शन को, कि जो वो बिहेवियर परफॉर्म करने जा रहा है अगर वो खुद उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले तो हमारा कोड बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कंसेप्ट आई। और उसमें जो है आपकी जैसे सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, कोटलिन हो गई। तो ये सारी क्या है, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली दूसरे एस्पेक्ट से हम देखें तो क्या है कि अगर हम अराउंड द वर्ल्ड देखें तो हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, हर चीज़ की एक क्लास है। तो उसमें क्या हुआ, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तरीके को हमने बहुत कुछ रिलेट कर दिया अपने वर्ल्ड मॉडल से। जो हमारा वर्ल्ड का मॉडल है उसके साथ हमने अलाइन कर दिया। तो उसमें क्या है कि मतलब हम हर एक चीज़ को, एक कैटेगरी को एक क्लास की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो भी उसके ऑब्जेक्ट हैं, जो भी उस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर दें। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सारी क्लास बेस्ड होती हैं। हर चीज़ को आप उसमें क्लास या ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट करते हो। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उनके चार मेन पिलर होते हैं। उसमें क्या क्या होते हैं, तो आपका इनहेरिटेंस हो गया, दूसरा आपका होता है पॉलीमोर पॉलीमोर्फिज्म, तीसरा होता है एब्स्ट्रैक्शन और चौथा होता है आपका एनकैप्सुलेशन, राइट। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। अब इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, हमारी जो ओप्स वाली लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी वर्ल्ड मॉडल पे काम करती हैं। तो वर्ल्ड मॉडल में क्या होता है, जैसे हमारे एक पेरेंट होते हैं, पेरेंट के चाइल्ड होते हैं, ठीक है। तो हम जो है चाइल्ड कुछ चीज़ें इनहेरिट करते हैं, कहाँ से, अपने पेरेंट्स से। सो सिमिलरली यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम है। यहाँ पे कुछ आपकी जो है क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस से हम चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये कि मान लीजिए कि जो है कोई चीज़ जो मेरे पेरेंट के पास है, राइट, तो वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट कर लूँगा, राइट। तो वो मुझे फिर
अलग से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर मैं चाहूँ कि भाई नहीं वो ठीक नहीं है, जो है उसमें मैं कुछ एडिशनल करना चाह रहा हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नए टेंस, मान लीजिए एक मेरी क्लास, हम जो है मूविंग फॉरवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है एंड्रॉइड के पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे। तो मान लीजिए मेरी एक क्लास है, क्लास क्या है, व्यू। तो व्यू कुछ भी हो सकता है। व्यू मान लीजिए आपका एक बटन है, आपका एक बटन भी एक व्यू है। ठीक है। आपका स्पिनर है, स्पिनर या ड्रॉप डाउन जिसे हम बोलते हैं इन जनरल लैंग्वेज। ठीक है, वो भी आपका क्या है, एक व्यू है। तो ये सारी चीज़ मैं व्यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए व्यू है, तो व्यू का एक जो है मेथड होगा, क्या मेथड होगा, फंक्शन, मान लीजिए ड्रॉ। ठीक। तो मैं यहाँ पे इसने बोल दिया आई एम ड्राइंग व्यू। ठीक। तो अब मान लीजिए मेरा एक बटन क्लास है, क्लास बटन। ठीक। तो अब मेरा बटन भी अपने आप को ड्रॉ कर रहा होगा, राइट। प्रिंट आई एम ड्राइंग फ्रॉम बटन। ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे बटन ने ड्रॉ किया है, तो ये भी ड्रॉ कर रहा है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगी, दो चीज़ें हमने जो है सिमिलर होगी, क्योंकि ये ड्रॉ ऑलरेडी व्यू के पास था। तो व्यू जो है अपने आप को ड्रॉ कर सकता है, तो मुझे ये यहाँ पे जनरली ड्रॉ देने की ज़रूरत नहीं थी। बट अभी क्या है, क्योंकि ये मेरी क्लास दो सेपरेट क्लासेस हैं। ठीक। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ड्रॉ जो है बटन में भी मुझे मिल जाए, तो मुझे ये क्लास जो है बटन आपकी इनहेरिट करनी पड़ेगी। इनहेरिट किससे करनी पड़ेगी, व्यू से। तो व्यू को जो है बटन की पेरेंट क्लास मुझे बनाना पड़ेगा, और पेरेंट क्लास हम कैसे बनाते हैं, कोलन लगा के जो भी आप पेरेंट क्लास देने जा रहे हैं उसका नाम दे देते हैं। ठीक है। तो अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखोगे कुछ एरर्स आएंगी। पहली एरर क्या कह रही है, दिस टाइप हैज ए कंस्ट्रक्टर एंड दैट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड हियर। तो ये क्या कह रहा है कि जो मैंने व्यू क्लास ली है, तो व्यू क्लास के अंदर एक जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो पहली चीज़ तो ये कि मुझे वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर कॉल करने का तरीका आपको पता है, इस तरह से। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा के, क्योंकि ये जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो हम इसे ऐसे दे सकते हैं। मान लीजिए क्लास के अंदर कुछ पैरामीटर जा रहे होते हैं कंस्ट्रक्टर में, तो फिर आप जो है उसे उस तरह से पास करते हैं इसमें वैल्यूज। ठीक है। अभी मैं इसे रन करता हूं तो देखते हैं फिर और एरर आई क्या, दिस टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम। ठीक। तो जो है अभी आपका क्या है, ये जो आपका ये कह रहा है कि दिस टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम। तो ये कह रहा है कि जो मेरा व्यू है ना, व्यू फाइनल है। तो फाइनल क्लास क्या होती है, फाइनल क्लास वो होती है जिससे आप किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते, या उसकी आप चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। तो उसके लिए कोटिन में क्या करना होता है, कोटिन में सारी क्लासेस बाय डिफॉल्ट जो है आपकी फाइनल होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी क्लास को इनहेरिट कर पाए, तो उस केस में आपको एक कीवर्ड देना पड़ता है, ओपन। तो अब जब आप जिस क्लास को आपको लगता है कि भाई नहीं, ये क्लास तो मुझे इनहेरिट होगी, कोई इस क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा, कोई इससे चाइल्ड क्लास बना रहा होगा, तो उस केस में आपको उस क्लास को हमेशा क्या देना है, ओपन देना है। ठीक है। अभी मैं इसे रन करूंगा तो क्या आएगा, ड्रॉ हाइट्स मेंबर सुपर टाइप व्यू एंड नीड्स ओवरराइड मॉडिफायर। ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल तो इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे ये प्रोग्राम अभी रन हो गया, कोई एरर नहीं आई है इसमें। ठीक है, बट कुछ आउटपुट नहीं है। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट बताना हमें पता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, वही अपने पैरेंथेसिस के साथ, जो भी क्लास का नाम है एंड पैरेंथेसिस के साथ। पैरेंथेसिस नथिंग बट यूर फंक्शन विच इज कंस्ट्रक्टर, बट यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर कोई नहीं दिया, तो इट विल बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर। ठीक। तो अब मैं अगर यहाँ से बोलूँ, मैं यहाँ से बोला बटन डॉट ड्रॉ। ठीक है। अब मैं इस कोड को अगर रन करूँगा तो आप देखोगे क्या हो गया, आई एम ड्रॉइंग व्यू। ठीक। तो ये जो ड्रॉ है, ड्रॉ मेथड मैंने जो है केवल आपकी बेस क्लास, इसे बेस क्लास भी बोलते हैं। एक्चुअली इनकी दो तीन टर्म है। पहली चीज़ तो इसे पेरेंट क्लास, और जो इनहेरिट कर रही है उसे हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। दूसरा इसे बोलते हैं बेस क्लास, एंड इसे बोलते हैं
बेसिकली इसकी इनहेरिटेड क्लास, और इसे ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, इसे सुपर क्लास, इसे ड्राइव्ड क्लास ऐसा भी आप कहते हैं। तो ये सारी टर्म जो इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एक क्लास बनाते हैं। तो इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास अगर ड्राइव्ड होनी है, राइट, और या एज ए पेरेंट क्लास कोई क्लास से यूज़ करने वाली है, तो हमें उसके पहले हमेशा ओपन यूज़ करना पड़ता है, ओपन क्लास व्यू। देन हम जो है क्लास को चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास जो भी आपको नाम देना है, एंड देन कॉलन जिस क्लास से आपको इनहेरिट करना है। तो आपको इनहेरिट करना है तो उसकी प्रॉपर्टी जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या नाम सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये जो है आपका इनहेरिट करेगा। इनहेरिट करेगा मतलब यहाँ की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो मान लीजिए अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, राइट, से वेर नेम इक्वल टू जनरल व्यू। ठीक, तो अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एलन कराऊँ क्या, बटन डॉट नेम, ठीक है, ठीक है, तो उस केस में अगर मैं इसे रन करूंगा तो आप देखोगे क्या होगा, तो जनरल व्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी जो जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शन होते हैं वो मुझे चाइल्ड क्लास में मिल जाते हैं, तो चाइल्ड क्लास में बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि जैसे ये ड्रॉ है, राइट, ये ड्रॉ एक बेसिक चीज़ ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसने क्या किया, एक पीछे एक रेक्टेंगल बना दिया, बट मुझे बटन में तो उसके ऊपर टेक्स्ट भी दिखाना होगा, राइट। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस मेथड को बेसिकली ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड कैसे करते हैं हम मेथड को, मतलब यहाँ तो ड्रॉ था ही था, मुझे अपना भी एक ड्रॉ चाहिए, अब इस बटन को भी एक ड्रॉ चाहिए। तो हम मान लीजिए फन ड्रॉ करके यहाँ पे बोल देते हैं। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट एल एन, राइट, आई एम ड्रॉ फ्रॉम बटन क्लास, ठीक है, यहाँ तक बटन क्लास। अब मान लीजिए मैं इससे रन करता हूँ, तो रन करता हूँ तो मुझे फिर से एरर आएंगी। एरर क्या आएंगी कि ड्रॉ हाइट्स मेंबर ऑफ सुपर टाइप व्यू, राइट। तो सेम थिंग, अगर मान लीजिए पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं सेम मेथड को डिफाइन कर रहा हूँ अपनी चाइल्ड क्लास में, तो मुझे एक तो कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है ओवरराइड। मैंने पहले भी एक दो बार इसकी बात की है आपकी, ठीक है। ओवरराइड, ओवरराइड करना मतलब क्या है कि जो आपने इम्प्लीमेंटेशन दिया है वो तो ठीक है, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन दिया है वो तो ठीक है, बट मैं अपना भी कोई इम्प्लीमेंटेशन देना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को ओवरराइड करके इस तरह उसका अपना इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में इम्प्लीमेंटेशन देने के बाद जो भी हम करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो अभी मैं अगर इसे फिर से रन करना चाहूँगा तो आप देखोगे फिर से एक एरर आ जाएगी। एरर क्या है, ड्रॉ इन व्यू इज़ फाइनल एंड कैन नॉट बी ओवररिड। सो सेम थिंग जो हमारी क्लासेस के साथ थी वही हमारी फंक्शन के साथ है। अगर आप किसी फंक्शन को ओवरराइड करना चाहते हो, तो ओवरराइड करना चाहते हो तो आपको फंक्शन के सामने भी क्या देना पड़ेगा, ओपन देना पड़ेगा। ओपन मीन्स कि भाई ये फंक्शन ओपन है, आप इसे जो है ओवरराइड कर सकते हो। तो इफ़ आई रन दिस नाउ, नाउ सी, तो अभी क्या हुआ, अभी जो है इसने जो प्रिंट किया है ये कह रहा आई एम ड्रॉ फ्रॉम बटन क्लास, ठीक है। तो अब इसने जो ड्रॉ किया वो किससे किया, बटन क्लास से। तो इसका मतलब क्या हुआ, होता क्या है कि जब कोई फंक्शन कॉल होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो देखता है कि भाई वो मेथड उस क्लास में है कि नहीं है। अगर है तो वहाँ से कॉल हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो उसकी सुपर क्लास में जाता है और वहाँ से कोशिश करता है कि मैं वहाँ से कॉल करूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसका एग्जीक्यूशन होता है। इस चीज़ को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ये चीज़ क्या होती है आपकी, पॉलीमॉर्फिज्म भी होती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि जब रन टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर मेथड को देख रहा होता है कि मुझे कहाँ से रेंडर करना है, तो रन टाइम पे, रन टाइम मीन्स जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो इस ऑब्जेक्ट की जो हायरार्की है वो उसमें ढूंढना शुरू करता है, ठीक। तो इस तरह से जो है ये देखेगा कि भाई कहाँ पे है, अगर ये यहाँ पे मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ऊपर देखेगा। इस चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के अलग अलग तरीके भी होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप सेम मेथड डिफाइन कर दो जो अलग काम कर रहा होगा, तो वो भी एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। बट
ओके, अभी हम एक चीज़ और देख लेते हैं। अब हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जो है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजर होते हैं, उनके कॉल होने का ऑर्डर क्या होता है इन केस ऑफ जो है इनहेरिटेंस। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा एक व्यू है। इस व्यू में मान लीजिए एक आपकी प्रॉपर्टी कुछ जा रही है। प्रॉपर्टी मान लीजिए मैं बोल देता हूँ इसे नेम, राइट, एंड दैट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक, ऐसे मेरा मान लीजिए बटन भी है। जो बटन भी है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी जा रही है। मान लीजिए बटन नेम कॉलम दैट इज ऑफ ऑल्सो टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसे रन करूँगा तो एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? आई होप यू नो दैट बाय नाउ। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पे नो वैल्यू पास टू पैरामीटर नेम, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पास नहीं किया। क्योंकि ये भी स्ट्रिंग टाइप का है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक स्ट्रिंग डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर बटन नेम। बटन नेम मान लीजिए यहाँ पे मैंने किया नहीं है, राइट, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए बटन दे दिया। तो अभी ये देखोगे आप तो ये ठीक है, रन हो गया, कोई इश्यू नहीं आया। ओके, तो इसमें एक चीज़ कर लेते हैं हम। इसमें कर लेते हैं क्या, अपर केस। इसे हम अपर केस में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग को। यहाँ पे डॉट एक चीज़ होती है ऑल्सो, इसका हम देखेंगे ये क्या होती है, ये हम बाद में देखेंगे। ये बेसिकली इन्हें स्कोप फंक्शन बोलते हैं। स्कोप फंक्शन का मैं बाद में बताऊंगा। व्यू कंस्ट्रक्टर, राइट। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, एक इनिट ब्लॉक दे देता हूँ। ठीक है, इसमें भी मैं कर देता हूँ प्रिंट एलन आई एम इनिट फ्रॉम सुपर। ठीक है, यहाँ पे भी एक इनिट दे देते हैं, इनिट प्रिंट एलन आई एम इनिट फ्रॉम बटन। सो ये सॉरी गलत हो गया थोड़ा, इसे हम करेंगे क्या, सुपर स्लैश व्यू, है ना। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे रन करता हूँ, राइट, तो क्या होगा, एक्सपेक्टिंग इतने आफ्टर इनिट, सॉरी, तो ओके सॉरी ये मेरा थोड़ा सा गलत हो गया। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे क्या आया, व्यू कंस्ट्रक्टर। व्यू कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ गया मेरा, ये। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर आप देखोगे, तो मैंने बटन का कंस्ट्रक्टर बनाया। बटन का कंस्ट्रक्शन मैंने ये कॉल किया। तो इसने पहले क्या कॉल किया आप देखो, तो इसने जो है ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपका। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया आपका। उसके बाद ये क्या बोल रहा, आई एम इनिट इनिट फ्रॉम सुपर व्यू। फिर आपके सुपर व्यू का इनिट कॉल हुआ। ठीक है, एंड फाइनली आपका बटन क्लास का इनिट कॉल हुआ। तो क्या रहेगी आपकी हायरार्की, कॉल की हायरार्की कैसे हो जाएगी आपकी, पहले आपके सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर, फिर उसका इनिट ब्लॉक, देन जो है आपका चाइल्ड क्लास का इनिट ब्लॉक, एंड फाइनली आपका जो है कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो दैट इज द बेसिकली ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट चीज अब हम देखते हैं अपना फंक्शन ओवरराइडिंग। अभी हमने हालांकि थोड़ा सा वो शुरू में देख लिया है, फिर और थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने सब हटा दिया है। ठीक है, इनिट ब्लॉक भी हटा दिया है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर कोई नाम नहीं ले रहा है, तो मुझे ये भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगेन कोई मेथड है, तो मैं क्या बोलूँगा, ओपन फंक्शन ड्रॉ, राइट, एंड देन println I am draw from super, right, and similarly I can have this। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड, है ना। तो ओवरराइड एंड दिस आई एम फ्रॉम बटन। ये मैं जो कोड बार बार लिखता हूँ, इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ ये होता है, हम लोग प्रैक्टिस से चीज़ें सीखते हैं। जब हम कुछ चीज़ बार बार देखते हैं, बार बार करते हैं, तो हमें वो एक्चुअली हमारे दिमाग में थोड़ा, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें बैठने लगती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बार बार टाइप करूँ, बार बार चीज़ें जो है आपको करके दिखाऊँ सिमिलर चीज़ें। तो कई बार मैं वीडियो में सिमिलर चीज़ें करता हूँ, उसका पर्पज़ यही होता है। अदरवाइज़ मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, बट यूजुअली मैं ट्राई करता हूँ कि मैं फ्रेश कोड ही आपको लिख के दिखाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्रॉ।
तो अभी आई थिंक वी आर गुड ऑन रिजॉल्व बेस्ट फ्रेंड्स प्रिंट एलन तो स्पेलिंग अगेन मिस्टेक फ्रॉम माई एंड कॉटलिन कैन नॉट बी रॉन्ग। ओके सो आई एम ड्रॉ फ्रॉम बटन, तो ये यहाँ तक तो हमने देख लीजिए। अब मान लीजिए मेरी एक और क्लास में बनाता हूँ क्लास, ठीक है, रेक्ट बटन मतलब कि मेरा एक बटन है जो रेक्टेंगल होगा। तो अब क्योंकि मेरे पास बटन ऑलरेडी है, तो मैं अगर रेक्टेंगल बटन बनाने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, उसे कहाँ से ड्राइव करूँगा, मैं उसे बटन क्लास से ड्राइव करूँगा। ठीक, तो अब मान लीजिए मैं इसमें ये करता हूँ आई एम फ्रॉम रेक्ट बटन, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बटन के बजाय अभी मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं रेक्ट बटन का मैंने बना दिया। अगर मैंने कॉल किया तो जो है दिस टाइप इज फाइनल अगेन, सो सेम थिंग। अब क्या हुआ यहाँ पे, क्यों कह रहा है एरर, अगेन रन करता हूँ, ये क्या एरर कह रहा है कि जो है दिस टाइप इज फाइनल सो इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम, राइट। तो इसका मतलब क्या होगी, जो आपकी बटन क्लास है अगेन ये क्या होगी, आपकी फाइनल हो गई। तो इसे आप अगर चाहते हैं इससे कोई क्लास ड्राइव हो जाए, इसकी कोई चाइल्ड क्लास हो, तो आपको अगेन इसमें क्या देना पड़ेगा, ओपन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपने देखा ये क्या हो गया, रेक्ट बटन जो है आपका प्रिंट हो गया। बट आप इन्हें अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे इस मेथड को मैंने ओवरराइड किया तो यहाँ पे जो है ये मुझे ओपन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। बट क्लास के केस में तो जब मैं ड्राइव किया पड़ी, तो क्या होता है कि जब आप कोई फंक्शन ओवरराइड कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये जो है क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको उसे जो है सॉरी उसे ओपन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि ये जो मेरा ड्रॉ है इसको कोई ओवरराइड ना कर पाए मेरी चाइल्ड क्लास, तो उसे मैं क्या दे दूंगा, फाइनल आप दे सकते हो। तो फाइनल ओवरराइड ये करके अगर मैं रन करता हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लास इसे ओवरराइड अब नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं ये हटा के अगर ये कोड रन करता हूँ तो क्या आएगा, यस। तो आई एम ड्रॉप फ्रॉम बटन, क्यों, क्योंकि अगेन ये अपनी हिरारकी में देखेगा। अगर हिरारकी में देखा इसने यहाँ पे तो मिला नहीं इसे, तो ये यहाँ से रन करेगा इसे। अब मान लीजिए बटन क्लास में भी अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ मल्टी लाइन कमेंट के थ्रू, तो जो है आप देखोगे ये कहाँ से कॉल कर लिया इसने, सुपर क्लास से कॉल कर लिया, राइट। तो हायरार्की के हिसाब से जैसे हमने देखा था, तो इस चीज़ को बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइड, ओपन फंक्शन आप बनाओगे, फिर अपनी चाइल्ड क्लास में उसे आप क्या कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। ओवरराइड बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता है। तो इफ़ यू वांट कि आपकी चाइल्ड क्लासेस उससे ओवरराइड ना कर पाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइनल कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ओके। अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी ओवरराइड। प्रॉपर्टी को भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये फंक्शन हटाए थे, फंक्शन ओवरराइड तो हमने अभी तक आपका देख लिया है। इस क्लास को बनाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी मेरा कोई क्लास है नहीं। बटन में मैं जो है यहाँ पे ये बना देता हूँ। तो मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है वेल, ठीक है, नेम इक्वल टू से मैं क्या बोलूँगा, जनरल व्यू, राइट। तो इफ़ आई try to say println then button dot name, right। तो आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेम कहाँ से प्रिंट हो जाएगा, आपका ये वाला जनरल व्यू प्रिंट हो गया। बट अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे भी एक वेल नेम इक्वल टू, कैसे मैंने कहा, बटन व्यू, राइट। इफ आई ट्राई टू रन दैट आई विल गेट एरर। क्या एरर आएगी, कह रहा है कि नेम हाइड्स मेंबर ऑफ सुपर टाइप व्यू नीड्स ओवरराइड मोड। तो पहली चीज तो ये प्रॉपर्टी के लिए भी आपको सिमिलरली यहाँ पे ओवरराइड यूज करना पड़ेगा। अब इफ आई रन दैट अगेन आई विल गेट एरर। एरर क्या, सेम, क्योंकि ये यहाँ पे आपका नेम यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो फाइनल को आप जो है बेसिकली अगेन यू हैव टू मेक प्रॉपर्टी ओपन एज वेल इफ यू वांट कि चाइल्ड में वो आपकी ओवरराइड होगी। तो सेम चीजें हैं आपकी प्रॉपर्टी और फंक्शन के लिए। अब एक चीज और, जो मेरी वेल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे मैं वेयर से ओवरराइड कर सकता हूँ, राइट। तो अभी आप देखोगे तो बटन व्यू आ गया, ये प्रॉपरली वैलिड है। बट अगर मैं चाहूँ कि मतलब मान लीजिए मेरी वेयर टाइप की प्रॉपर्टी है, अगर मैं उससे ओवरराइड करना चाहूँ वेल से, तो यहाँ पे मेरी एक एरर आ जाएगी। एरर क्यों आ जाएगी, एरर इसलिए आई है क्योंकि अगर आप देखो तो
बाय डेफिनेशन, राइट। तो बाय डेफिनेशन आपका वेयर जो है, वेयर क्या है आपका, जब हम वेयर डिफाइन करते हैं कोई चीज़, तो हमारा इफ़ यू रिमेंबर जो मैंने प्रॉपर्टी एक्सेसर में बताया था, तो वहाँ पे क्या होता है आपका गेट और सेट मेथड बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या है, गेट और सेट मेथड होंगे, बट जब आप वेल बोल रहे हो तो आपने बोला कि नहीं भैया मुझे तो गेटर ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप दोनों मेथड ओवरराइड नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप वेयर प्रॉपर्टी को कभी भी वेल से ओवरराइड नहीं कर सकते, जबकि आप वेल को वेयर से कर सकते हो। क्यों करते हो, कर सकते हो क्योंकि अब यहाँ पे वेल में केवल एक मेथड है, राइट, क्या है, गेट। बट यहाँ पे आप उसे क्या दे रहे हो, आपने उसे सेट भी दे दिया। तो ऐसे इनहेरिटेंस आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन में आप कुछ इंक्रीज कर सकते हो, उसे आप डिक्रीज नहीं कर सकते। तो इसलिए आप वेयर से वेल नहीं बना सकते हो, वेल से वेयर आप बना सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि मान लीजिए जैसे मेरी ये व्यू क्लास है, व्यू क्या पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन है, ये बेयर नेम जर्नल व्यू। तो मान लीजिए अब मैं जो है इसमें कोई देना चाहूँ, बेयर नेम कोलन ऑफ टाइप स्ट्रिंग, राइट। तो मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी पास कर दिया है इसका नाम, क्योंकि ये अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे एरर आएगी। एरर क्या आएगी, पहली बात तो ये बोल रहा है कि नेम हाइड्स मेंबर ऑफ सुपर टाइप व्यू। सुपर टाइप का कौन से मेंबर को हाइड कर रहा है, ये नेम, राइट। नेम क्यों हाइड कर रहा है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर कंस्ट्रक्टर में हम इस तरह से वेर या वैल देते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये क्लास लेवल की प्रॉपर्टी बन जाती है। कैसे, मतलब इट इज़ इक्वल टू आई एम डिफाइनिंग नेम ऑफ टाइप से स्ट्रिंग इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो अगर ये मैं देखूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, मैं उसे ओवर कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है ये मुझे कंपाइलर क्या है, कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। कंपाइलर क्या कंप्लेन कर रहा है कि भाई जो है ये आपकी सुपर टाइप का वो हाइड कर रही है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ओवरराइड, ठीक है। रन करूँगा, स्टिल एरर, एरर क्या सेम, क्योंकि व्यू में ये फाइनल है आपका नेम, तो इसे आपको जो है ओपन करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से अगर मैं करूँगा देन इट विल वर्क फाइन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ये देख लेते हैं कि मुझे अगर सुपर क्लास का इम्प्लीमेंटेशन कॉल करना है अपने चाइल्ड क्लास में, तो मैं उसे कैसे करूँगा। तो मान लीजिए मेरा अगेन एक ओपन फंक्शन है ड्रॉ, ठीक है। प्रिंट एल एन आई एम ड्राइंग जनरल व्यू, राइट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मान लीजिए ओवरराइड फन, ठीक है, ड्रॉ I so print ln, right, print ln I am drawing in button class, right. So if I, okay, so if I call this now button dot draw, right, so you know like what is going to happen, right. So what is going to happen, first thing I'll get error क्योंकि यहाँ पे override कुछ है नहीं. So let's remove this as well. So if I try to run that, so I hope you know what is going to happen. This from button, because we have the object from button class, is going to run, right. On this whole reference print again same problem, print ln mistype, it's a typing mistake, typo, right. So if you see that, so what is going to do, is going, I'm drawing from button class, right. So it's drawing in button class or say from button class. अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये ठीक है, मतलब अब क्योंकि इस व्यू ने जो है कुछ तो बेसिक ड्रॉ करके रखा, मान लीजिए पीछे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखा है, बट मुझे उसके ऊपर क्या करना है, केवल एक जो है टेक्स्ट रेंडर करना है। तो मैं इस इम्प्लीमेंटेशन को कॉल कर सकता हूँ। इस इम्प्लीमेंटेशन को मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सुपर डॉट ड्रॉ, राइट। तो मुझे अगर अपनी पेरेंट क्लास का कोई मेथड कॉल करना है, राइट, या प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, तो मैं किससे करूँगा, सुपर से करूँगा। तो अगर मैं सुपर डॉट ड्रॉ बोल दूंगा तो ये पहले क्या करेगा, जो सुपर का ये ड्रॉ मेथड है इसको कॉल करेगा। यानी कि मान लीजिए अगर मैं व्यू की बात करूँ, इसने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया स्क्रीन पे, तो ये पहले वो हो जाएगा, उसके ऊपर मान लीजिए आप ये टेक्स्ट कुछ ड्रॉ कर रहे हो, उस बटन का नाम, तो वो आप कर सकते हो। तो इफ़ आई रन दैट नाउ, तो आप देखोगे क्या आ रहा है, आई एम ड्राइंग फ्रॉम जर्नल व्यू। तो इसने पहले जो है अपने पेरेंट से कर लिया रेंडर ड्रॉ, और फिर उसके बाद जो है अपने चाइल्ड से कर लिया। एक चीज़ और है, ठीक है, मान लीजिए एक और
इंटरफेस इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी आप ये मान सकते हो ये क्लास है, इसका नाम दे दिया व्यू इंटरफेस, राइट। तो इसमें भी मान लीजिए मैंने एक मेथड दे दिया, क्या मेथड दे दिया, फन ड्रॉ, राइट, ठीक है। तो फन ड्रॉ, अब मैंने यहाँ पे अगेन से आई एम सेइंग प्रिंट ड्रॉ, आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम इंटरफेस, राइट। एंड एक्चुअली कोमा लगा के इस तरह से आई कैन ड्राइव फ्रॉम इंटरफेस एज वेल, राइट। सो मेरा क्या है, व्यू इंटरफेस, ठीक है। मैंने आपको इंटरफेस अभी इसलिए बताया है कि एक्चुअली आप एक से ज़्यादा क्लास से एट ए टाइम इनहेरिट नहीं कर सकते हो अपनी क्लास को, बट अगर आप इंटरफेस है तो आप मल्टीपल इंटरफेसेस यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैंने अभी आपको इंटरफेस जस्ट क्लास की तरह बताया है। तो इंटरफेस हम आगे पढ़ेंगे, इसी में क्लासेस सेक्शन के अंदर ही आता है इंटरफेस, बट अभी के लिए मैं जस्ट टू शो की जो है ड्रॉ कैसे काम करेगा यहाँ पे। अगर आप देखें आपका सुपर डॉट ड्रॉ, तो मेरे जो है व्यू इंटरफेस में भी है और मेरे कहाँ है, व्यू में भी है। तो अब ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, भाई आप किस सुपर की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने दो सुपर दिए हुए हैं, दो पेरेंट है इसके, राइट। तो इफ आई ट्राई टू रन दैट, ये बोला मैनी सुपर टाइप अवेलेबल, प्लीज स्पेसिफाई, राइट। तो उसे पता नहीं चल रहा है कि यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे अगर करना है व्यू से, राइट, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में क्या दे दूंगा, व्यू दे दूंगा। नाउ इफ आई ट्राई टू रन, आई सेट की मेरा जो है ये जनरल व्यू यहाँ व्यू से कॉल हो गया। बट मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि व्यू इंटरफेस का ड्रॉ कॉल हो, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्यू इंटरफेस डॉट ड्रॉ, इफ आई ट्राई टू रन दैट, आप देखोगे कहाँ से आया, आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम इंटरफेस, राइट। सो सुपर अगर एम्बिग्युइटी है कहीं पे, से मल्टीपल सुपर है, तो इस तरह से आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि आप किस सुपर की बात कर रहे हो। ओके, अब हम सुपर जो है इनर क्लास के अंदर भी एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तो मान लीजिए मेरी ओपन क्लास व्यू है, मेरी एक बटन क्लास है, राइट। तो मेरी जो है बटन क्लास के अंदर भी जो है ड्रॉ मेथड है। तो अभी इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने वो इंटरफेस हटा दिया है यहाँ से, फिलहाल वो जब बताने के लिए था एम्बिग्यूटी केस में। अब मान लीजिए मेरी एक इनर क्लास है, राइट। इनर क्लास ऐसे टेम्प इनर, राइट। तो टेम्प इनर है, अगेन सो से इसके अंदर कोई मेथड है, फन ड्रॉ माई आइटम्स, राइट। तो ड्रॉ माई आइटम्स, मान लीजिए अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंट एल एन, आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम इनर क्लास, ठीक है। तो अब मैं इनर क्लास का मान लीजिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आपको पता है, बटन का ऑब्जेक्ट डॉट टेम्प इनर, ठीक है। मैंने इसका टेम्प इनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। मान लीजिए मैं इसे बोल देता हूँ टेम्प इनर, राइट। तो अब मैं बोलता हूँ टेम्प इनर दिस थिंग, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ यहाँ पे मेथड क्या है, ड्रॉ माई आइटम। इफ आई ट्राई टू रन दैट नाउ, यू विल सी आई गेट आई एम ड्रॉइंग फ्रॉम इनर क्लास। तो अब मान लीजिए मुझे इसके अंदर जो है बटन का सुपर एक्सेस करना है, ठीक है। तो बटन का सुपर मैं कैसे एक्सेस करूँगा, मैं बोलूँगा सुपर एट बटन, राइट, डॉट ड्रॉ। तो ये क्या कॉल करेगा, ये जो है अगर मैं इफ़ आई ट्राई टू रन इट, आप देखोगे इसने आई एम ड्राइंग फ्रॉम जर्नल व्यू। तो इसने ये नहीं ड्रॉ किया, मैं क्योंकि सुपर की बात कर रहा हूँ किसके, बटन के सुपर क्या है, ये है, ठीक है। व्यू के अंदर ड्रॉ क्या कर रहा है, आई एम ड्राइंग जर्नल व्यू, राइट। बट अगर आपको जो है इसका ड्रॉ कॉल करना है, तो ये तो आपको पता ही है कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या दिस एट बटन एंड देन ड्रॉ, राइट। अगर मैं ये कॉल करूँगा तो आप देखोगे कि अब ये जो है इसने पहले क्या किया, ये कॉल किया, इसने सुपर का अपने कॉल किया, देन दिस दिन, ठीक है। अगर मैं दिस का करूँगा तो दिस का मैंने बताया था जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसी का ड्रॉ कॉल करेगा। तो अगर मैं दिस डॉट ड्रॉ कॉल करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड एरर आ जाएगी, क्योंकि ड्रॉ दिस मीन्स ये यहाँ पे मैं किस पे कॉल कर रहा हूँ, ड्रॉ माई आइटम्स, इस ऑब्जेक्ट पे, इस क्लास के ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे ड्रॉ मेथड एक्सपेक्ट कर रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉ कुछ होगा नहीं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ फन ड्रॉ देन एंड देन प्रिंट एल एन आई एम drawing from temp inner, right. Now if I try to run that, I hope it should work, right.
So it worked. I'm drawing from Tampiner, right? So एक चीज़ और देख लेते हैं। अभी अभी हम एक कंसेप्ट और समझते हैं थोड़ी सी फटाफट। जो हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे थे, तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली मान लीजिए मेरा एक व्यू है, राइट। अभी हम ओपन क्लास की बात नहीं करते, हम जर्नल बात करते हैं, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो तरह का होता है। पहला पहला तरीका आपका क्या होता है? पहला तरीका होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? मान लीजिए क्लास है, इसमें एक मेथड है फन ऐड, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें ये दो नंबर ले रहा है, एक्स ऑफ टाइप इंट एंड देन वाई ऑफ टाइप इंट, राइट। तो and it is returning me in the sum of both of these, so I can return x plus y. Okay, up to here is fine. So if I say मैं कहता हूँ कि भाई where sum is equal to view dot add, right, and I pass 2 and 3 here, and then basically I say print ln sum is then dollar sum, right. So if I try to run this thing, then um, इफ यू सी आई गोट सम 5, राइट। बट मान लीजिए मेरा एक और मेथड है सेम नाम से, राइट, बट उसमें जो है क्या है, आप एक थर्ड पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर क्या से जेड आई एन टी, एंड देन अगेन आई एम डूइंग द सम, राइट, एंड प्लस जेड आई एम रिटर्निंग दैट, राइट। तो अभी तुम देखोगे कि मैं अगर ये कॉल कर रहा हूँ, ओके, तो ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। तो इफ आई ट्राई टू रन दैट, आई गोट द सम दिस, राइट, बट से इफ आई कॉल दिस 6, राइट, तो अभी आप देखोगे आई गोट सम 11। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो मेथड है ऐड। तो जब मैं तीन पैरामीटर के साथ इसे कॉल करता हूँ तो मेरा कॉल होता है ये वाला मेथड, जिसमें तीन पैरामीटर मैंने डिफाइन किए हैं। बट अगर मैं दो के साथ कॉल करता हूँ इसे, तो मेरा होता है दो वाला। तो इसे बोलते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स जब कंपाइल होता है उसी टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि भाई आपका कौन सा मेथड कॉल होना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग विद इन सेम क्लास होती है। बट कोटलिन में क्या हुआ है एक्चुअली? कोटलिन में क्या हो गया? कोटलिन में आपके डिफॉल्ट पैरामीटर्स आ गए। एक्चुअली इनिशियली जावा में डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं हुआ करते थे, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो उसमें क्या था कि फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत यूज़ होती थी। बट अब मान लीजिए कि मैंने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 कर दिया है, ठीक है। तो अब मुझे इस मेथड की ज़रूरत नहीं है, इट्स सेम थिंग, राइट। तो मैं अब या ऐसे कॉल करूँ इससे या ऐसे कॉल करूँ, सेम मेथड विल बी कॉल्ड, राइट। सो अभी मेथड ओवरलोडिंग ज़्यादा होती नहीं है, बट अगर मेथड ओवरलोडिंग है दैट इज टाइप ऑफ योर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें जो है आपका स्टैटिक टाइम पे, कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? जो मैंने आपको बताया था कि किस क्लास का मेथड कॉल होना है, बेस्ड ऑन कहाँ पे अवेलेबल है या किसका ऑब्जेक्ट है, तो उसे बोलते हैं हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों कवर कर लिया है। सो आई होप कि यू लाइक इट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। कीप रीडिंग, keep learning, and keep asking questions using comment section of the video. Thank you very much. We'll be waiting for your comments.